अगर आप एक लड़के हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी महिला या फिर अपनी फीमेल पार्टनर से आप सेक्स करने के लिए कहते हैं और वो हाँ भी कर देती है, सहमति दे देती है, लेकिन शर्त तो ये है कि ये सेक्स सिर्फ कॉन्डोम के साथ ही किया जाएगा। और अगर आप सेक्स के दौरान कॉन्डोम को रिमूव कर देते हैं तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा? क्योंकि मौजूदा दौर में बहुत सारे लड़के लड़कियों को ये बात नहीं पता है कि अपराध की श्रेणी में ये आता भी है या फिर नहीं। तो आज ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जानकारी है स्टाइल्थिंग की। स्टाइल्थिंग का अर्थ ये होता है कि सेक्स के दौरान बिना पार्टनर को बताए, बिना उसकी जानकारी के कॉन्डोम को हटा देना। कई मर्तबा सेक्स के दौरान मर्द ऐसा अक्सर करते हैं, लेकिन स्टाइल्थिंग सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। कभी कभी महिलाएं भी ऐसा करती हैं और करती आई हैं, क्योंकि कॉन्डोम में छेद कर देना और कई बार लड़के अपनी फीमेल पार्टनर के गर्भ निरोधक गोलियों को छिपा देते हैं। और कई बार रिलेशनशिप में ये भी देखा गया है कि लड़कियां अपने मेल पार्टनर से अक्सर ये झूठ कहती हैं कि वो बर्थ कंट्रोल पिल पर हैं, या फिर मेल पार्टनर अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सेक्स के दौरान किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ स्टाइल्थिंग के अंतर्गत आता है। महिलाओं के विरुद्ध एक पुरुष को स्टाइल्थिंग के लिए अपराधी भी बताया जा सकता है या माना जा सकता है, जब मेल पार्टनर बिना बताए फिर चोरी छिपे कॉन्डोम को निकाल देता है, जिसकी वजह से उन्हें HIV, STI और अनचाही प्रेगनेंसी के खतरे में इजाफा हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। और ये महिलाओं के शरीर और उनकी प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। भारत में स्टाइल्थिंग पर अब तक कोई सीधा जजमेंट कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन भारतीय अदालतों ने कई मर्तबा ये साफ तौर पर कहा है कि धोखे से ली गई सहमति यानी कि कॉन्सेंट असली सहमति नहीं होती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है कि स्टाइल्थिंग भी, धोखे से बनाए गए संबंध भी बाय डिफॉल्ट रेप के संबंध में आ सकते हैं या फिर उसकी श्रेणी में इसको लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति वर्सेस स्टेट केस में इसको स्पष्ट तौर पर बताया है कि यौन संबंध में सहमति किसी धोखे या फिर झूठ के आधार पर, जैसे शादी के झूठे वादे के तहत सेक्स किया जाता है, ये कॉन्सेंट नहीं है, ये सहमति नहीं मानी जाती है। और इसी धोखे से लिया गया कॉन्सेंट खुद ही अस्वीकार इसको माना जाता है। और इसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 63 के रूप में जानी जाने लगी है, जो ये साफ करती है कि सहमति विशेष यौन क्रिया के लिए स्वैच्छिक है। और BNS की धारा 64 रेप के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है कि प्रजनन चॉइस संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है, और ये अनुच्छेद 21 हर किसी को जीवन और मौलिक अधिकार भी देता है, जिसकी वजह से ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि स्टाइल्थिंग महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो उसके तहत सेक्शन 272 के तहत उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है और ये किया जा सकता। यानी कि स्टाइल्थिंग भारतीय धाराओं की मौजूदा स्थिति में रेप बनने की पूरी संभावना को रखता है। तो कभी भी आपके जहन में ऐसा ख्याल आता है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि स्टाइल्थिंग कहीं आपके जीवन को बर्बाद ना कर दे। और स्टाइल्थिंग पर आखिर आपकी राय क्या है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।